हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल का नाम तो आपने पढ़ लिया होगा, यानी डिमागॉग। आइए जाने कि इस लफ्ज़ डिमागॉग का मतलब क्या है और किसी शख्स को डिमागॉग क्यों कहा जाता है। डिमागॉग की इस्तेलाह यूनान से शुरू हुई थी। डिमागॉग दो लफ्जों से मिलकर बना है, डेमोस और गॉग। डेमोस का मतलब है अवाम और गॉग का मतलब है जुबान, यानी ऐसे लोग जो अवाम की जुबान यानी उनके नुमाइंदा हों या उनके नुक्ता नज़र के नुमाइंदा होने के दावेदार हों। इस चैनल का नाम डिमागॉग रखने की वजह ये है कि इस चैनल पर हम कदीम और जदीद अदवार के ऐसे डिमागॉग लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस तरीका कार को इख्तियार करके किसी मुल्क पर अपने असरात छोड़े। इब्तिदा में इस लफ्ज़ का मतलब तो मुस्बत था, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ को बुरे मानों में इस्तेमाल किया जाने लगा और आजकल भी इस लफ्ज़ का मतलब मनफी ही होता है। डिमागॉग के मनफी मफहूम होने की वजह यह है कि कदीम यूनान में तसलसल से ऐसे सियासतदान पैदा हुए जो बज़ाहिर तो डेमोस यानी अवाम की नुमाइंदगी के दावे करते थे, लेकिन असल में उन्होंने अवामी नुमाइंदगी के दावे के जरिए अवाम को गुमराह किया और उसे जाती इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। तारीखदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूनान की एम्पायर की तबाही भी डिमागॉग लीडरों की फैलाई हुई अनारकी और अबतरी की वजह से हुई। बुनियादी तौर पर डिमागॉग लोगों को हकीकी या फर्जी महरूमियों का एहसास दिलाकर उनकी पहले से मौजूद फ्रस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। इंसान की महरूमियत तो कभी ख़त्म नहीं होती, अगरचे हर मुआशरे और हर फर्द में उनकी अक़साम मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन डिमागॉग उन महरूमियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। डिमागॉग अकली दलाइल या ठोस पॉलिसियाँ पेश करने की बजाय लोगों के जज्बात, उनकी फ्रस्ट्रेशन और बाहमी तासुबात को इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल करना और उसे बरकरार रखना चाहता है। एथेंस के दौर से लेकर हर मुल्क में डिमागॉग पैदा होते रहे हैं। डिमागॉग शख्सियात ने लोगों के लिए माजी और मौजूदा दौर में बड़े बड़े मसाइल पैदा किए हैं और जंगों की वजह भी बने हैं। हम आपको कुछ खसूसियात बताते हैं जो आम तौर पर डिमागॉग में मुश्तरका होती हैं। अगरचे ये सारी खसूसियात किसी एक ही डिमागॉग शख्स में नहीं पाई जाती, लेकिन ज्यादातर खसूसियात उनमें मुश्तरक होती हैं। उनमें से पहली है करिश्माती शख्सियत। डिमागॉग लोग अक्सर एक करिश्माती शख्सियत के हामिल होते हैं, जिसकी वजह से उनमें लोगों को अपने ख्यालात से मुतासर करने की इजाफी सलाहियत होती है। डिमागॉग अक्सर औकात अशराफिया तबके में से होते हैं, लेकिन वो खुद को आम लोगों के नुमाइंदा के तौर पर पेश करते हैं और अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए ऐसे मामलात को उजागर करते हैं कि जिन मामलात में अवाम में एहसास महरूमी पाया जाता है। चाहे ये निज़ाम डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, डिमागॉग अपनी जगह बना लेते हैं। डिमागॉग अपने पैरोकारों को उनकी हिमायत हासिल करने के लिए इश्तियाल अंगेज बयानबाजी, जाती हमलों का इस्तेमाल, फर्जी आदाद-ओ-शुमार और बड़े बड़े मसाइल मिनटों में हल करने के दावे करने के माहिर होते हैं। इस किस्म की जाती किरदार कुशी को जमहूरी हुक्मरानी के लिए परेशानी के तौर पर देखा जाता है और डिमागॉग का ये रवैया मुआशरे में तकसीम दर तकसीम और इदारों पर लोगों के एतमाद में कमी और मुआशरे में मजीद अबतरी का बायस बन जाता है, जिससे लोगों के मसाइल में कमी की बजाय मजीद इजाफा हो जाता है। डिमागॉग निज़ाम में पाई जाने वाली मामूली खामियों और खराबियों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। मसलन जमहूरियत का अलमिया ये है कि इस निज़ाम में इक़्तिदार का सरचश्मा तो अवाम होते हैं, लेकिन फिर भी इंतखाबात के नताइज अशराफिया तबके के हक में होते हैं और निज़ाम हुकूमत में अवाम की कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जिन मसाइल की निशानदही डिमागॉग करते हैं वो मौजूद नहीं होते। दर हकीकत डिमागॉग इन मसाइल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और मसाइल को मेरिट पर अहमियत देने की बजाय गैर जरूरी मसाइल पर लोगों की तवज्जो मबजूल करने पर मजीद रहते हैं। ये तो था डिमागॉग का कुछ तारफ। इससे अगली वीडियो में हम आपको ऐसे डिमागॉग लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने छोटे छोटे मसाइल में उलझा कर पूरे मुल्कों को बदअमनी और जंग में धकेल दिया और लाखों लोगों की मौत का सबब बने।